आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के जीवनों में जोड़ी है। इस बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने हमें बताया कि डॉक्टर ने उनसे कहा कि उनकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, परंतु वो लगातार प्रार्थना करती रही और प्रार्थना सुनती रही। और फिर उन्होंने बताया कि वो जब फिर से टेस्ट करवाने के लिए गए, अपने चेकअप करवाने के लिए गए, तब डॉक्टर ने कहा कि अब सब कुछ नॉर्मल है, उनका बच्चा भी बिल्कुल नॉर्मल है, अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ भजन संहिता 84 और उसके 11 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। आमीन। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग खरी चाल चलते हैं, परमेश्वर उनसे किसी भी वस्तु को रख न छोड़ेगा। परमेश्वर उनसे किसी भी वस्तु को छुपाएगा नहीं, बल्कि परमेश्वर उन्हें सब कुछ बहुतायत से देगा। उन लोगों को जो खरी चाल चलते हैं, यानी कि जो खरी चाल चलते हैं मतलब जो परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चलते हैं, उसके आज्ञाओं पर चलते हैं, उसके नियमों कानूनों पर चलते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उन लोगों से परमेश्वर कुछ भी छुपाएगा नहीं। उन लोगों को परमेश्वर बहुतायत से सब कुछ देगा। जो भी उनके जीवन की जरूरतें हैं वो सब कुछ परमेश्वर उन्हें देगा। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं दूसरा इतिहास उसके 27 अध्याय में हम योतान के बारे में पढ़ते हैं। जब योतान राजा बना तब वो 25 साल का था, 25 साल का एक जवान था। और उसके बारे में लिखा है कि वो सामर्थी होता गया क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख खरी चाल चलता था। मेरे प्रिय, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि योतान बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत सूरवीर था, उसकी सेना बहुत बड़ी थी इसलिए वो सामर्थी होता गया। नहीं, यहाँ पर लिखा है कि योतान इसलिए सामर्थी होता गया क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा के सम्मुख खरी चाल चलता था। जो कुछ अच्छा है वही वो किया करता था, जो कुछ परमेश्वर की नजरों में अच्छा है वही वो किया करता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे सामर्थी बना दिया। मेरे प्रियो, सामर्थी बनने का सोर्स और जीवन में आगे बढ़ने का स्रोत और आशीषित होने का स्रोत केवल और केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जो कोई उस पर भरोसा रखता है, जो कोई उस पर विश्वास रखता है, चाहे उसके पास कोई भी टैलेंट ना हो, चाहे वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, लोग उसे तुच्छ समझते हो, परंतु वो सामर्थी होता चला जाएगा, परंतु वो फिर भी आशीषित होता चला जाएगा क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, क्योंकि वो खरी चाल चलता है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है। हम याबेज के बारे में भी पढ़ते हैं। याबेज, जिसका नाम ही पीड़ादायक मनुष्य था, वो याबेज जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसे सामर्थी बना दिया। उसके याबेज के बारे में लिखा है कि वो अपने सब भाइयों में से सबसे अधिक प्रतिष्ठित हुआ। योतान को भी परमेश्वर ने सबसे अधिक प्रतिष्ठित किया, उसे सामर्थी बनाया। यदि आप भी अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं, सामर्थी बनना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर के सम्मुख खरी चाल चलें, उसकी आज्ञाओं पर चलें, उस पर भरोसा रखें। वो निश्चय आपको याबेज की तरह और योतान की तरह प्रतिष्ठित करेगा और सामर्थी बनाएगा और आशीषित करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता। हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु, हम आपकी नज़दीकी में आते हैं परमेश्वर, शून्य होकर, छोटा होकर परमेश्वर। सच में हम घटे मेरे प्रभु और आप हम में बढ़ते चले जाए परमेश्वर। यीशु राजा, हम आपकी महिमा करते पिता, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम दुआ करते मेरे प्रभु कि आप इन भाई बहनों के संग में होइए प्रभु, जो आज की शाम में आपकी उपस्थिति में आए हैं प्रभु, आपकी नज़दीकी में
आए हैं परमेश्वर, आप इनके निकट रहें पिता परमेश्वर। आपसे दुआ है मेरे प्रभु कि आप इनकी सुधि ले परमेश्वर। ये आपके बेटे बेटियां हैं प्रभु, और आपकी पाक उपस्थिति इनके संग में होने पाए, ये महसूस करे प्रभु आपकी होली प्रेजेंस को परमेश्वर। होली स्पिरिट, आप हमें गाइड करने के लिए, आप हमारी अगुवाई करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु कि आप अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर है प्रभु। सच में प्रभु आप हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे प्रभु, हमें जीवन दान देने के लिए प्रभु, हमें आशीषित करने के लिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु कि हम सब आपके बेटे बेटियां हैं और हमारे नाम लेकर आपने हमें बुलाया है प्रभु। आपने इस भाई को, इस बहन को, इनके परिवार को, इनके नाम को लेकर बुलाया है परमेश्वर, क्योंकि ये आपकी सृष्टि है प्रभु, आपकी रचना है प्रभु। ओ हमारे जीवित सुंदर उद्धारक, हमारे रचने वाले प्रभु, तेरी महिमा हो पिता। प्यारे प्रभु, दिन भर में यदि हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है पिता, आप हमारे गुनाहों को क्षमा करें पिता, और प्रभु हमें दोबारा वो गलती करने से परमेश्वर आप हमें बचाएं परमेश्वर। प्रभु कोई भी गलती दोबारा हमारे जीवन में दोहराई ना जाए, हमें क्षमा करें यीशु, हमें क्षमा करें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते कि आपने हमें क्षमा किया, अपने लहू से, उस पाक लहू से धोकर हमें शुद्ध किया प्रभु जी। लॉर्ड हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम इन भाई बहनों को आपकी उपस्थिति में रखते हैं परमेश्वर, हम सब मिलकर आपके चरणों के समीप आते हैं और प्रार्थना करते प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। सच में मेरे पिता कि आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर प्रतिष्ठित करते हैं पिता, आशीषित करते हैं, सामर्थी बनाते हैं परमेश्वर। जिस प्रकार आपने पिता परमेश्वर याबेज और योतान को खुदावन आपने आगे बढ़ाया, प्रतिष्ठित किया, सामर्थी बनाया, उसी प्रकार आज जो तेरे बेटे बेटियां तुझ पर विश्वास करते, तुझ पर भरोसा करके खरी चाल चल रहे प्रभु, तुझ पर तेरी आज्ञाओं को मानते प्रभु, होने दे आप उन्हें भी प्रतिष्ठित करें मेरे खुदावन। आप उन्हें भी प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु आगे बढ़ाए, सामर्थी बनाए परमेश्वर, उन्हें एग्जॉल्ट करें पिता परमेश्वर, ताकि अपने जीवन में परमेश्वर वो प्रतिष्ठित होकर आपकी महिमा करें, आपका नाम ऊंचा करें, क्योंकि प्रभु सारे कामों में महिमा आदर सिर्फ आपका है परमेश्वर। लॉर्ड हम दुआ करते प्रभु यीशु मसीह, जो भाई बहन अपने आप को तुच्छ जानते हैं परमेश्वर, और जिनमें कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है पिता परमेश्वर, आत्मविश्वास की कमी है पिता, यीशु के नाम से प्रभु आप उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएं पिता, ताकि परमेश्वर प्रभु जी वो कॉन्फिडेंट होकर प्रभु अपने जीवन में आगे बढ़ सके, सामर्थ्य हो सके प्रभु, और तुझसे लिपटे रहें। अपनी आशीषों का स्रोत, अपने सफलता का स्रोत प्रभु ये तुझे मानने पाए परमेश्वर, कि सच में प्रभु जी तो हमारी सफलता का स्रोत है पिता परमेश्वर। हम दुआ करते प्रभु कि आप इन भाई बहनों को इनके जीवन में सफल करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भाई ये बहन प्रभु जिनका अभी तक प्रभु अपने जीवन में सेटल नहीं हो पाए प्रभु, जिसके कारण प्रभु वो प्रभु डिप्रेस हो गए पिता, वो प्रभु अपने आप को तुच्छ जानने लगे प्रभु, हम दुआ करते प्रभु जी कि वे अपने आप को तुच्छ ना जाने प्रभु, परंतु आप उन्हें आत्मविश्वास दें प्रभु, और उनके जीवन में सफल करें परमेश्वर, आशीषित करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। हम दुआ करते उन भाई बहनों के लिए जिनका अभी तक मैरिज नहीं हुआ है प्रभु, बहुत ज्यादा एज हो गया है पिता, परंतु पिता परमेश्वर हम जानते हैं आपके पास उनके लिए अच्छी योजना है प्रभु, वो आपके पीछे चलते हैं, खरी चाल चलते प्रभु, आप उन्हें बेस्ट दे परमेश्वर, ताकि वो अपने जीवन में प्रतिष्ठित होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते इस शाम के समय प्रभु, जब ये भाई बहन अपने निवेदनों के लिए प्रार्थना करें और अपने निवेदनों को भेज रहे हैं पिता यीशु मसीह, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे। यदि अपने जॉब के लिए, अपने परिवार की समस्याओं के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, घर के लिए, अपने और भी समस्याओं के लिए प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं यीशु, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें और उनके जीवनों में आप कार्य करें, ताकि प्रभु ये अपने जीवन में जब उत्तर को पाए तो तेरे नाम की गवाही देने पाए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आप इन भाई बहनों के जीवन में बड़ी गवाहियों को आप दे मेरे खुदावन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज की रात में प्रार्थना करते हैं कि आप इन भाई बहनों को मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु जी। प्रभु ये निश्चिंत से अपने बिसौने में सोने पाए प्रभु, यदि वो दवाई खा के सोते हैं, चिंता से, परेशानी, बुरे सपने के द्वारा प्रभु डरते और सो नहीं पाते प्रभु, ये सारी प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाएं यीशु के नाम से। बुरे सपने निकल जाओ यीशु के नाम से, दुष्ट के कार्य
निकल जाओ यीशु के नाम से। नेगेटिव थॉट्स निकल जाओ यीशु के नाम से। प्रभु ये निश्चिंत सोने पाए, सुकून से सोने पाए परमेश्वर। धन्यवाद। जो बीमार है पिता परमेश्वर, प्रभु नाना प्रकार की बीमारियों में है पिता प्रभु, जिन्हें प्रभु ट्यूमर है पिता परमेश्वर, जिन्हें कैंसर है प्रभु, जिनके शरीरों में पैरालाइज है पिता, हार्निया की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है पिता, सिस्ट प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, प्रभु सर से लेकर पैरों तक दर्द में है पिता, यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द हम कहते हैं मसीह यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से। बीमारियां तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं, निकल जाओ यीशु के नाम से। बच्चों के शरीर में जो बीमारियां पाई जाती है वो निकल जाए यीशु के नाम से। नौजवानों के शरीर में जो बीमारियां पाई जाती है वो निकल जाए यीशु के नाम से। हेयर फॉल प्रॉब्लम्स, हर एक स्किन डिजीज, एलर्जीज यीशु के नाम से निकल जाए। मेरे प्रभु आप बुजुर्गों को छू ले पिता परमेश्वर, प्रभु हड्डियों का रोग निकल कर चला जाए, हड्डियों का दर्द निकल कर चला जाए, घुटनों का दर्द निकल कर चला जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर फॉर अ कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस, आपने इन्हें चंगा किया प्रभु। आज की रात को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ आज शाम की प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। आप हमें अपने प्रार्थना निवेदनों को हमारे फेसबुक पेज में, इंस्टाग्राम में और हमारे दूसरे चैनल प्रेयर फॉर ऑल में हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।